आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में, एक फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ एनिमल सेल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट जो सोलवेंट होता है वो ऑलवेज वाटरिश ही होता है या शो करते हैं। ठीक है, यदि मेंशन किया हुआ है वाटर, अल्कोहल या बेंजीन सोलवेंट मॉलिक्यूल, तब उसको कंसीडर करेंगे या मेंशन करेंगे कि एज ए सोलवेंट मॉलिक्यूल अल्कोहल है या बेंजीन है। यदि वाटर है तो ऑलवेज हमेशा वाटर की को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज वाटर ही शो होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 कंडीशन है। ठीक है, हम परमेबिलिटी के केस में परमेएबल होगा, सेमी परमेएबल और सिलेक्टिव परमेएबल होगा। अब इसमें ये बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दी है परमेएबल, यानी कि जिसमें जो ऑल सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास थ्रू होते हैं, यानी क्रॉस कर देते हैं। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या है ऑल सोल्यूट मॉलिक्यूल अलाउ कर देती है। ठीक है, सोल्यूट को तो अलाउ कर दिए एज ए परमेएबल होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेमी परमेएबल क्या है, सेमी मानी हाफ परमेएबल है। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या है नॉट अलाउ, यानी क्रॉस नहीं होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, बट ओनली वाटर मॉलिक्यूल यानी एज ए सोलवेंट के रूप में वही ही पास थ्रू होता है। तो जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल ही पास नहीं होती है तो क्या ये एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये बहुत सारी पुरानी बुकों में लिखा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट ये बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज और फैटी एसिड हो गया, सोल्यूट, इनको क्रॉस कर देती है। ठीक है, क्या इसको कहना ये ज़रूरी होगा, सही होगा कि एज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ये, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल तो पास थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, सोडियम है, पोटासियम है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ये पास थ्रू हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये गलत स्टेटमेंट दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये ज़्यादातर इंडियन की बुक में लिखा होता है, जो प्लांट फिजियोलॉजी बुक है उनमें मेंशन किया होता है ये। ठीक है, एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, बट एक्चुअली में होती क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अब डिसीजन है इसका, यानी सही जो डेफिनेशन होगी ये होगी, इट इज सिलेक्टिव परमेएबल, यानी कि यह सिलेक्टिव परमेएबल है, यानी कुछ मॉलिक्यूल को तो पास थ्रू कर लेती है, कुछ को नहीं कर देती है। ठीक है, तो कौन से हैं सर्टेन सोल्यूट मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ये दूसरी स्टेटमेंट बताई थी कि सोडियम, पोटासियम, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और फैटी एसिड, इन मॉलिक्यूल को क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास थ्रू कर देती है यहाँ से यहाँ। ठीक है, सोल्यूट की फॉर्म के अंदर, तो ये सिलेक्टिव है, यानी कि इनको तो पास थ्रू कर रही है, और कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल को वो अलाउ ही नहीं कर देती इन पास थ्रू करने के लिए। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल तो सोल्यूट मॉलिक्यूल तो पास थ्रू हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो इस प्रकार एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ इसके अंदर, कंसीडर ये कंफ्यूजन होगा, मैंने ये लिख रखा है सोल्यूट मॉलिक्यूल नॉट अलाउ। ठीक है, तो ये और क्या है, सेमी परमेएबल का मतलब ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू हो रहे हैं। अब मैं उसमें भी ये भी मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ मॉलिक्यूल पास थ्रू हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसमें ये डाउट क्लियर करने के लिए बताया था मैंने कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज ए नॉट ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि कुछ बुकों में लिखा हुआ होता है ये क्या है, कुछ मॉलिक्यूल को तो पास थ्रू कर देती है और कुछ को नहीं करने देती। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटासियम, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज,
और बट इसके अंदर क्या है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल तो पास नहीं होते, बट सोलवेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करना, तो कन्फ्यूजन दूर करना, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल को तो अलाउ नहीं करती क्रॉस होने के लिए, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल का क्रॉस होता है, तो उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब कन्फ्यूजन क्लियर कर देना। अब क्या है इसके अंदर क्लियर डाउट क्लियर करने के लिए अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल का कुछ का पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम पोटासियम ग्लूकोज फ्रुक्टोज फैटी एसिड ये क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये सोलवेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि सोलवेंट मॉलिक्यूल का पास थ्रू हो रहा है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को उसको बोलते हैं जो सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास थ्रू नहीं होने देती, बट सोलवेंट मॉलिक्यूल का पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, डाउट क्लियर करना इसमें, और सेमी परमेबल ही इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सिलेक्टिव परमेबल है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब है कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल को पास थ्रू हो रहे हैं और कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास थ्रू नहीं होते। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी का डाउट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने यहाँ डिस्कशन क्लियर कर लिया। ओके।